जय भारत जय राष्ट्र में पीके भारतीय प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बताने जा रहे हैं कि पूरा भारत आज बंद रहा। भारत बंद क्यों रहा, यह सबको पता है कि सवर्ण आरक्षण एवं 13 पॉइंट जनेऊ रोस्टर के खिलाफ भारत बंद सफल रहा। इसमें जो है इस भारत बंद के सफल कराने में जो प्रमुख संगठन जो उसमें उनकी भागीदारी रही है, उसमें जो है बामसेफ रही है। बामसेफ के साथ साथ जो है भीम आर्मी में उसमें सम्मिलित हुई है। आरजेडी, आरएलएसपी, वीआईपी, हम और भारतीय न्यायवादी संघ के तमाम कार्यकर्ताओं ने जो पूरे देश में जो है बंद का आह्वान किया गया था। उसमें बंद करने के लिए जो है बढ़ चढ़ के जो है लोगों ने हिस्सा लिया। खासकर जो छात्र नौजवानों की संख्या काफी तादाद में आपको देखने को मिली। आप देख सकते हैं। सबको मालूम है कि हमारा जो संविधान है, उस संविधान में पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को हर क्षेत्र में आरक्षण देने का प्रावधान है। उसी के अंतर्गत जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में भी 200% का आरक्षण लागू था। 200% का आरक्षण का मतलब ये हुआ कि विश्वविद्यालय को इकाई मान करके आरक्षण लागू किया जाता। अब इसके खिलाफ जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 के अप्रैल महीने में एक आदेश निकाला, जिसमें मैंने विश्वविद्यालय को इकाई नहीं मान करके विभाग को इकाई माना गया और उन लोगों ने 200% के बदले 13 पॉइंट अब उसका नतीजा ये हो रहा है कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को आरक्षण मिलेगा ही। 13 पॉइंट रोस्टर हम लोगों का ये कहना है कि जो पुराना 200% का रोस्टर था उसको लागू नीतीश कुमार जी के पार्टी ने भी इसी आशय का प्रस्ताव पास किया है। भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। अरे ईवीएम को हटाना है, अरे ईवीएम की न जाए सरकार, अरे ईवीएम की न जाए सरकार। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर करने की कोशिश करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवा दें। अगर आप भी भारत बंद में कहीं से हैं तो हमें बता सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त की इलाहाबाद से। ये तस्वीरें सामने आई है सुबह सुबह की। सबसे सटीक और सबसे 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली आदिवासियों को बेदखली के मामले को लेकर बहुजनों ने आज भारत बंद बुलाया है और इसी भारत बंद के अंदर ये दिखाई पड़ रहा है। मतलब साफ तरीके से देखा जा सकता है कि बहुजन समाज किस प्रकार से जागृत हो चुका है और उन्होंने भारत बंद के इस आह्वान को एकजुटता के साथ लिया है। रोस्टर को ला करके दलित पिछड़ों को प्रोफेसर बनने से रोकने का काला कानून देश के अंदर लागू हुआ है। देश भर के दलित पिछड़े बहुजन नौजवान ये मांग कर रहे हैं कि हम कहां जाएंगे। हम बहुत मुश्किल से बीए करते हैं, एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं और आप हमारे लेक्चरशिप में जाने के तमाम रास्ते को बंद कर चुके हैं। हम 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ देश भर के अंदर आंदोलन चल रहा है। देश भर के लोग सड़कों पे हैं। आरा आंदोलन की धरती रही है। हम लोग यहाँ पर ट्रेन को जाम करने के लिए आए थे कि आंदोलन का सवाल दिल्ली तक पहुंचे, मोदी के कार्यालय तक पहुंचे, जिसने दलित और पिछड़ों का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। लेकिन यहाँ का रेल प्रशासन इतना तनाशाह हो चुका है कि वह यहाँ के नौजवानों के सवाल को सत्ता के पास पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा है। हमारी लड़ाई मोदी सरकार के दलित पिछड़े को शिक्षा और रोजगार से वंचित करने के खिलाफ है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान में सीमा पर जारी टकराव के बीच संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने 5 मार्च को भारत बंद बुलाया है। आरजेडी, रालोसपा समेत महागठबंधन
बंद का समर्थन कर रहा है। ये बंद 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने के खिलाफ है। वहीं प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर इस बंद का पूरा समर्थन किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में मोदी सरकार पर आरक्षित वर्गों की नौकरियां समाप्त करने का आरोप भी लगाया है और कहा आम लोग 5 मार्च को भारत बंद में भाग लेकर इसे सफल बनाएं। रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए भारत बंद का पुरजोर समर्थन किया और वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी भी भारत बंद का समर्थन कर रही है। दरअसल देश भर के विश्वविद्यालयों में बहालियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के आलोक में मोदी सरकार 13 पॉइंट रोस्टर लाई है। कोर्ट के फैसले और इस रोस्टर के खिलाफ तर्क दिया जा रहा है। बहुजन समाज को नौकरी पाने में बहुत मुश्किल होगी। संविधान बचाओ मोर्चा के बैनर तले छात्र, शिक्षक और संगठन इस 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, मूल निवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, जंगल जायदाद पर जो हथियाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। हमारा ये कहना है कि प्रधानमंत्री के मत से ये बात उन्होंने क्यों नहीं, प्रधानमंत्री के सामने वो क्यों नहीं बोल पाए? आप लोग समर्थन में बंद का? आज पूरा भारत बंद है जी। बाम सेप सहित दर्जन भर जी। देश के सामाजिक संस्थानों ने जी। सामाजिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया है जी। और बिल्कुल जायज है जी। इसलिए कि सरकार ने बहुत नाजायज काम किया है और 13 पॉइंट पोस्ट रोस्टर को लागू करके और बीजेपी का आरएसएस के हिडन एजेंडा को फ्लोर पर लाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी चोर है, चोर है। आज इस देश में जो हालात गंभीर है, तमाम गरीब गुरबा SC ST OBC के लोगों पर, वर्ग के लोगों पर इस निकम्मी सरकार, मनुवादी सरकार आज से नहीं, आजादी के 70 साल बाद से अभी तक गुलाम बनाना चाहती है। लेकिन ये समाज जाग चुका है और इस निकम्मी सरकार के खिलाफ हम तमाम गरीब गुरबा संकल्प लिए हैं कि जब तक भाजपा को तोड़ेंगे नहीं तब तक सब छोड़ेंगे नहीं। आज हम लोग जो रोड पे दूसरी बात है कि हम सभी मुद्दों को हमने लिया है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो 5 दलितों का पैर धो रहे हैं सरकार धोकर वो पी भी जाए तब भी हम नहीं मानेंगे कि वो दलित प्रेम करते हैं। अगर दलित प्रेम करते तो न्यायपालिका में हमारा आरक्षण होता, हमारा मीडिया में आरक्षण होता, हमारा निजी क्षेत्रों में आरक्षण होता, हमारा बैकलॉग 7 लाख नहीं खाली होता, हमारा जो एट्रोसिटी एक्ट में कन्विक्शन रेट है वो इतना 0 पे नहीं पहुंचता, हमारे लोगों का केस दर्ज नहीं हो रहा। आज उसके लिए हम ऊपर उतरे। किस लिए किया आप लोग कर रहे हैं? जो हम लोग 13% रोस्टर का विरोध कर रहे हैं, केंद्र सरकार के नीति के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और जो 10% आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है सवर्णों को, उसके खिलाफ में आज पूरा आजादी का आह्वान किया गया। अमर आजादी 13% रोस्टर के आरक्षण के विरोध में और जो सवर्णों को 13% जो आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिला है उसके लिए हम लोग पूरे भारत में व्यापक स्तर पर भारत बंद का आह्वान किया गया। उसके हम लोग नेतृत्व में आजादी अभी आप पुलिस से किस लिए उलझ गए थे? वो पुलिस को हमारे कार्यकर्ताओं सबको गाली दे रहा था। अच्छा समझा रहे थे कि अच्छा गाली तो नहीं पड़ा। अच्छा हम लोग तो संवैधानिक तरीका से भारत बंद कर रहे हैं। और क्या कहना चाहते, क्या संदेश देंगे आप? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग स्वर्ण आरक्षण के खिलाफ 13 पॉइंट रोस्टर केंद्र सरकार के द्वारा हर एक यूनिवर्सिटी में लागू किया है, उसके खिलाफ है। 13 लाख आदिवासियों को जो जंगलों से बेदखल करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके खिलाफ है। क्यों नहीं मोदी सरकार जैसे स्वर्ण आरक्षण पे रातों रात अध्यादेश लाई थी, इसमें क्यों नहीं ला रही है, क्यों नहीं ला रही है आदिवासियों के लिए? और हम लोग जातिगत जो बहुजन समाज के लोग हैं जिसकी जनसंख्या है, आबादी के अनुपात में आरक्षण, जातिगत जनगणना के बोलिए देखिए हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोग हैं, आज भारत बंद का समर्थन किया है और हम मांग करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि 13 पॉइंट रोस्टर को वापस लिया जाए। 13 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से OBC EBC SC ST पर ये लंबी साजिश है, इनको बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। इसलिए 13 पॉइंट रोस्टर को वापस लो और 200 पॉइंट रोस्टर को लागू करो। तब तक ये भारत सरकार नहीं करेगी तब तक हम लोग मानने वाले लोग नहीं है। इसलिए 13 पॉइंट रोस्टर वापस लो, OBC पर हमला बंद करो, OBC एकता जिंदाबाद। आई हाँ बोलिए।
देखिए मोदी जी और उनके चेले चपाटे मौज में हैं, क्योंकि हमारे भाई लोग फौज में हैं। सेना पे राजनीति बंद करे, बंद करे, बंद करे। इधर आइए, बताया जाए 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भोग हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारा के साथ हम लोग वाम से और आरक्षण बचाओ मोर्चा का जो भारत बंद है, अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता, रैंक एंड फाइल पूरे बिहार में बंद के समर्थन में सड़क पर हम लोग उतरे हुए हैं। ये हम लोग की मांग है कि 13 पॉइंट रोस्टर को अविलंब तुम रद्द करो और 200 पॉइंट रोस्टर को तुम लागू करो। न्यायपालिका में आरक्षण तुमको देना होगा। साथ ही साथ सदियों से जंगल, जल और जमीन पर जो आदिवासी का अधिकार है, उस अधिकार को तुमको वापस करना होगा। और जो प्राइवेट सेक्टर और जो आउटसोर्सिंग नौकरी की व्यवस्था है, उसमें भी आरक्षण देना पड़ेगा। जाति आधारित जनगणना को प्रकाशित करो और उसके आधार पर आरक्षण दो। यही मांग को लेकर के हम लोग न सिर्फ सड़क पर उतरे हैं, बल्कि हम लोग आगे भी आंदोलन करते रहेंगे जब तक बिहार के 40 सीट पर राजद अलायंस महागठबंधन का कब्जा नहीं हो जाता है और 220 के चुनाव में हम अपने नेता तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाते, तब तक हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है, चौकीदार। आप क्या करना चाहते हैं? केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 13 पॉइंट रोस्टर वापस लो, वापस लो, वापस लो। मनुवादी रोस्टर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनुवादी रोस्टर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हलो कर सकते केंद्र सरकार जवाब SC OBC माइनॉरिटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है, OBC का नारा है, भारत देश हमारा है, माइनॉरिटी का नारा है, भारत देश हमारा है, OBC का नारा है, भारत देश हमारा है, SC का नारा है, भारत देश हमारा है। अडानी अंबानी को आप हमें दिखा रहे थे बॉर्डर। बचपन में हमने एक खेल देखा है कि एक बच्चे के हाथ में रोटी है और दूसरे के हाथ में नहीं है, तो वो कहता था वो कौवा ले जाएगा, कौवा। तो बच्चा ऊपर देखा, उसके हाथ से छीन लिया। तो हम सड़क पे अपने हक हकूक के लिए आ रहे हैं, तो आप हमें दिखा रहे हैं बॉर्डर पे दिखा रहे हैं। तो बॉर्डर पे जो लीला हुई, अभिनंदन ने भी कहा कि भारतीय मीडिया बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है। तो बॉर्डर पे जो लीला हुई, पाकिस्तान का जो पक्ष आया, तो वो समझ में हमें आ गया कि आप हमें दिखा रहे थे बॉर्डर, इधर सुप्रीम कोर्ट आदिवासी को जंगल से निकाल रहा था, इधर मोदी साहब अडानी को 6 हवाई अड्डा बेच रहे थे। तो ये लीला मत समझाइए हमें, हमारे हक हकूक यहाँ पे इंश्योर कीजिए कि हिंदू मुस्लिम आपके पास कोई और चारा नहीं है। 5 साल आप मैनिफेस्टो निकाले मोदी जी,
पकौड़ा बेचना कहते हैं रोजगार है, तो भाई पकौड़ा पहले लोग नहीं बेच रहा था क्या? पकौड़ा आपके आने से बेचा है और आपने उसमें क्या सहयोग किया है? तो आप मैनिफेस्टो लाइए। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, कहाँ सबका साथ सबका विकास है, कहाँ 15 लाख रुपए हैं, ये बताइए। चूंकि हर मोर्चे पे आप फेल हो गए हैं, तो आप जो है अब मुझे बॉर्डर दिखा रहे हैं। तो राहत इंदौरी साहब की जो पंक्तियां हैं ना कि सरहद पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या, तो मैं आप लोग को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि कम से कम सोशल मीडिया ने, इंटरनेट ने, यूट्यूब ने, फेसबुक ने, तमाम आप सब मिलके आज जो घटनाक्रम हो रहा है रातों रात इस देश के बहुजन जमात के पास, इंसाफ पसंद लोगों के पास जा रहा है। अगर नहीं होता तो आज मोदी साहब इंडिया पाकिस्तान वहां करवा दिए रहते। आज जो भारत बंद हुआ, वो भारत बंद आप देख सकते हैं कि पूरा भारत बंद जो है वह खासकर इतना क्रोध था लोगों के अंदर, या आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो है पूरा देश में, हर जिला में, हर जगह में, कस्बे में पूरा बहुजन समाज जो है रोड पर था। बहुजन समाज रोड पर जो है यह दिखा दिया कि आजादी के 70 वर्ष बाद आपको इतना बड़ा प्रदर्शन SC ST OBC समाज, यह प्रदर्शन देखने से तो लगता है अब SC ST OBC समाज के लोगों को कोई गुमराह नहीं कर सकता है, कोई गुमराह नहीं कर सकता है, कोई उसको डार्क नहीं रख सकता है। इससे मतलब होता है, हमको लगता है कि 2019 का जो एक चंद महीनों में जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में आपको नरेंद्र मोदी जी को और NDA की सरकार को वह उसका बहुत बड़ा आपको असर पड़ने वाला है। यानी पूरे भारत के SC ST OBC समाज के लोग मन बना चुके हैं कि NDA की सरकार को अभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी अब उसको आने नहीं देना है। यह बहुत सबसे बड़ी बात है। इसलिए आपको बता रहे थे, जिस तरह से पूरे भारत के SC ST OBC समाज के लोग जिस तरह से जागरूक हुए हैं, इससे लगता है कि यह सरकार चंद दिनों की मेहमान है। यानी 2019 का जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में फिर सरकार वापस नहीं होगी, वापसी नहीं होगी सरकार का। बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप जो भी DNM न्यूज चैनल को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि पूरा देश विदेश अपने राज्य के खबरों के साथ जो DNM न्यूज चैनल के साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो आप हमेशा जो DNM न्यूज चैनल के साथ बने रहिए। आप अपने YouTube चैनल खोल करके, YouTube में खोलकर DNM न्यूज को टाइप कीजिए, DNM न्यूज चैनल को देखिए, और पूरे देश में भारत बंद जो सफल हुआ है उसका पूरा देश का रिपोर्ट हमने तैयार किया है। इसको जरूर आप देखिए। अगर इस तरह का खबर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए। आपका कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अभी तक आपने DNM न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनः हम इसी तरह का खबर आपके बीच हम लेते आएंगे। तब तक लिए जय भारत, जय राष्ट्र, धन्यवाद।